पसीने से लिखे स्याही के पन्ने कभी कोरे हुआ नहीं करते हैं। जो करते हैं मेहनत दर मेहनत, उनके सपने कभी अधूरा नहीं हुआ करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पायनियर्स में। हम लोग देख रहे हैं जीव जनन कैसे करते हैं और इसमें जो प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन क्या होता है उसके बारे में हम लोग देख चुके हैं। यानी जो प्रजनन होता है उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड किए थे, अलैंगिक और लैंगिक, ठीक है। और अलैंगिक के कई सारे मेथड्स होते हैं, उसको भी हम लोग देख चुके हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हम इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे, वहाँ पर जाकर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। आज हम देखेंगे पुष्पीय पौधे में लैंगिक जनन कैसे होता है। आप लोग जानते होंगे कि जो पौधे और जो मनुष्य होते हैं उनमें लैंगिक जनन होता है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो इस लेक्चर में या इस वीडियो हम पहले देखेंगे पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन, और जो आने वाला वीडियो होगा उसमें देखेंगे हम मानव में लैंगिक जनन, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि पुष्पीय पौधे क्या होते हैं, ठीक है। तो जो पौधे होते हैं या जो पुष्प होते हैं ये किसी भी प्लांट के जनन भाग होते हैं। कौन से भाग होते हैं? जनन भाग होते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें किसी एक फ्लावर की, तो किसी एक फ्लावर में अगर वह फ्लावर कंप्लीट है, ठीक है, अगर वो फ्लावर क्या है? कंप्लीट है, तो उसमें 4 पार्ट्स होते हैं फ्लावर के। पहला होता है उसमें बाह्य दल पुंज, ठीक है, क्या होता है? बाह्य दल पुंज। दूसरा होता है दल पुंज। तीसरा होता है हम लोगों का पुमंग, क्या होता है? पुमंग। और चौथा होता है पुमंग हो गया, और दूसरा चौथा होता है हम लोगों का जायांग, क्या होता है? जायांग। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो बाह्य दल पुंज को हम बोलते हैं कैलिक्स, क्या बोलते हैं? कैलिक्स बोलते हैं, ठीक है। दल पुंज को हम बोलते हैं कोरोला, क्या बोलते हैं? कोरोला। और जो हमारा पुमंग होता है इसको हम क्या बोलते हैं? एंड्रोइसियम, क्या बोलते हैं? और जायांग को गाइनोशियम, क्या बोलते हैं? गाइनोशियम। आई बात समझ में? तो कोई भी फ्लावर कंप्लीट है तो उसमें 4 पार्ट्स पाए जाते हैं, बाह्य दल पुंज, पुमंग और जायांग, ठीक है। अगर मान लो किसी फ्लावर में इन 4 पार्ट्स के अलावा कोई, मतलब 4 पार्ट्स में से कोई एक पार्ट मिसिंग है, मतलब गायब है, तो उस फ्लावर का हम बोलते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर, क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट फ्लावर। जिसमें चारों पार्ट्स पाए जाएगा उसको बोलेंगे कंप्लीट, और जिसमें से चारों में से कोई एक गायब रहेगा इनकम्प्लीट, मतलब पूरा नहीं है। आई बात समझ में? ठीक है। अब जरा देखें यहाँ पर जो बाह्य दल पुंज है यह एक ग्रुप का नाम है, समूह का, ठीक है। इसके कैलिक्स के एक यूनिट को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं हम लोग? बाह्य दल, क्या बोलते हैं? बाह्य दल। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेपल, ठीक है। हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि जो बाह्य दल पुंज है वह क्या है? किसी समूह का नाम है, और वह समूह किससे मिलकर बना है? बाह्य दल या फिर सेपल से। अगर हम दल को मिलाएंगे, इसको बाह्य दल को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? बाह्य दल पुंज बन जाएगा। और बाह्य दल पुंज को खोलेंगे तो उसको एक भाग को क्या बोलेंगे? बाह्य दल। मतलब समझ आ रहा है? जो दल पुंज है इसके हम एक यूनिट को हम बोलते हैं, या एक भाग को बोलते हैं हम लोग दल, क्या बोलते हैं? दल। और इंग्लिश में बोलते हैं इसको पेटल, क्या बोलते हैं? पेटल, ठीक है। और इसको पंखुड़ी भी बोल देते हैं, पेटल्स में पंखुड़ी भी होता है, ठीक है। पुमंग जो होता है यानी जो गाइनोशियम होता है, इसके हम एक यूनिट को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पुंकेसर, क्या बोलते हैं? पुंकेसर। और इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्टमेन, क्या बोलते हैं? स्टमेन, स्टिग्मा नहीं, क्या बोलेंगे? स्टमेन। बात समझ आ रही है? जो जायांग यानी जो गाइनोशियम है, अगर बात करें हम इसके यूनिट की तो इसके यूनिट हम क्या बोलते हैं? स्त्री केसर, क्या बोलते हैं? स्त्री केसर। और इसको हम इंग्लिश से बोलते हैं कार्पेल, क्या बोलते हैं?
कार्पेल, ठीक है। हाँ, स्त्री केसर, यहाँ पर स और र रहेगा, ठीक है। ठीक है, इसमें कोई डाउट है? अब हम क्या करेंगे, फ्लावर को ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कौन सा पार्ट कहाँ पर पाया जाता है और क्या क्या इनका रोल होता है, ठीक है। तो अगर हम किसी फ्लावर को देखें, अच्छा जो इसको फ्लावर होता है ना, इसको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, या फिर ऐसे समझिए कि यहाँ पर जो हमारा बाह्य दल पुंज होता है और दल पुंज होता है, ये जो होता है पौधे का वेजिटेटिव पार्ट होता है। क्या होता है? वेजिटेटिव पार्ट होता है, मतलब कायिक पार्ट होता है। और जो ये है पुमंग और जायांग, ये पुष्प का जनन भाग होता है। क्या भाग होता है? जनन भाग। तो हमको किससे लेना देना है? पुमंग से और जायांग से। हम क्या देख रहे हैं? जनन देख रहे हैं ना, तो जनन हम क्या देखेंगे? जनन भाग से देखेंगे। आई बात समझ में? अब जो हमारा एंड्रोसियम होता है, यह किसी भी प्लांट का मेल पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है? मेल पार्ट होता है, नर भाग होता है। और जो जायांग होता है वह किसी भी फ्लावर का कौन सा पार्ट होता है? फीमेल पार्ट होता है। तो पहले इसको आप लोग क्लियर कर लें कि कौन सा मेल होता है, कौन सा फीमेल होता है। जो पुमंग होता है वो ऐसे याद रखेंगे, पुमंग यानी पुरुष। पुमंग मतलब पू से पुमंग, पू से पुरुष। तो ये कौन सा होगा? मेल वाला पार्ट होगा। जो बच जाएगा हमारा फीमेल पार्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो होते हैं, ये क्या होते हैं? वेजिटेटिव पार्ट होते हैं, मतलब ये क्या होते हैं? इसको बोलते हैं कायिक भाग, ठीक है। इसको इससे मतलब कोई जनन से लेना देना नहीं होता है ना, लेकिन थोड़ा हमारा उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, बताएंगे कैसे करते हैं। तब हम क्या करेंगे? फ्लावर को ड्रा करेंगे, स्पेशली सरसों का प्लांट फ्लावर। सरसों देखें आप लोग कैसा रहता है? येलो होता है, काला भी होता है जी। करने के बाद अच्छा, उसका फूल पीला। देखो जी, ये डायग्राम क्या है? इम्पोर्टेंट है ना जी, और ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। क्या हुआ? सही लग रहा है? नीचे दिख रहा है जी कि जो बना रहे हैं हम? एक हम इसी प्रकार इधर भी बना लेंगे ऐसे। सही लग रहा है? चलिए सही है। फिर यहाँ पर हम लोगों का रहेगा इस प्रकार से। चलिए, ये जो डायग्राम होता है, ये सरसों का है ना जी? किसका है ये? सरसों का है, ठीक। चलिए दो ही बनाते हैं, और यहाँ पर हम लोगों का हो जाएगा ये कैलिक्स हो जाएगा इस प्रकार से। हाँ, ये डायग्राम आता है एग्ज़ाम में, ठीक है। और यहाँ पर रहेगा हम लोगों का ये दिख रहा है जी इसमें? चलो ठीक है। देखिए, ये हमारा है एक सरसों का प्लांट है। किसका प्लांट है? सरसों का। अच्छा, जैसे कि हम बताए हैं कि जो हमारा प्लांट होता है, यानी जो फ्लावर होता है, उसमें 4 पार्ट्स पाए जाते हैं। क्या क्या पाए जाते हैं? बोलो। बाह्य दल पुंज, दल पुंज, पुमंग, जायांग। जो पहला दौर था, यानी बाह्य दल और दल पुंज, यह किसी पौधे का कायिक भाग होता है, ठीक है। और जो ये 2 भाग लास्ट का होता है, जनन भाग होता है। तो ये किसी पौधों में क्या होता है ना, जैसे मान लो कि किसी पौधों में मेल पार्ट बस प्रेजेंट रहता है, किसी पौधे में बस फीमेल पार्ट प्रेजेंट रहता है, किसी फ्लावर में। तो जिस पौधे में या जिस पुष्प में सिर्फ
एक ही जनन भाग उपस्थित रहता है उस पौधे को बोलते हैं या फिर उस पुष्प को बोलते हैं हम एक लिंगी पुष्प। क्या बोलते हैं? एक लिंगी पुष्प। और कुछ ऐसे फ्लावर होते हैं जो कि एक ही फ्लावर में मेल पार्ट भी प्रेजेंट रहेगा, फीमेल पार्ट भी। उस पुष्प को क्या बोलते हैं हम लोग? द्विलिंगी। आइए बस हमें एग्जाम्पल बता सकते हो एक लिंगी का जिसमें एक लिंग उपस्थित हो? हाँ, सरसों द्विलिंगी है, गुड़हल हो गया, ये सब क्या होता है? द्विलिंगी होता है। लेकिन जो हो गया जैसे तरबूज हो गया, और फिर एक होता है हम लोगों का तरबूज, पपीता, पपाया, वो भी क्या होता है? एक लिंगी होता है। कभी कभार देखे होंगे कि मतलब कि जो पपीता होता है कभी कभी मतलब फूला नहीं देता उसमें, तो एक लिंगी होता है। तो अगर उसके एरिया में कोई पौधा रहेगा, जैसे मान लो एक पपीता यहाँ पौधा यहाँ है, कहीं अगर इसके एरिया में कहीं दूसरा पौधा नहीं रहेगा तो उसमें फूल, हाँ मतलब वो फल में नहीं कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है ये भी देखेंगे। जैसे आंवला हो गया, आंवला भी क्या होता है? एक लिंगी होता है। तो कभी जो आंवला होता है कभी नहीं फलता है, देखियो ना, जो पौधा होता है काफ़ी बड़ा हो जाता है लेकिन उसका फल नहीं होता, वो भी क्यों होता है उसको भी देखेंगे हम लोग। यह क्या है? एक पुष्प का संरचना है जो किसका है? सरसों का ना जी, किसका है? सरसों का है। तो हम जो सरसों होता है वो क्या होता है? द्विलिंगी होता है। क्या होता है? मतलब इसमें नर भाग भी प्रेजेंट रहेगा और मादा भाग भी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे नीचे से। कहाँ स्टार्ट करेंगे? सबसे नीचे से। तो ये देखो ये पूरा फ्लावर है, ये फ्लावर इस भाग पर टिका हुआ है। तो इस भाग को हम बोलते हैं, जिस भाग पर पूरा पुष्प टिका रहता है उसको हम बोलते हैं पुष्पासन। क्या बोलते हैं? इसका संधि विच्छेद करेंगे तो पुष्प प्लस आसन, पुष्प का बैठने का आसन है ना। और इसको बात करें अगर इंग्लिश में, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग थैलेमस। क्या बोलते हैं? थैलेमस बोलते हैं ना। साथ साथ हिंदी और इंग्लिश दोनों भी लेकर चलेंगे हम लोग, और दोनों भी देखना है। तो पुष्पासन किसे कहते हैं? थैलेमस कहते हैं। इसके ऊपर आएंगे तो ये वाला भाग है, ये जो निकला हुआ है, इसको हम बोलते हैं बाह्य दल पुंज। क्या बोलते हैं? बाह्य दल पुंज। ठीक है, अब बताओ ये जो है ये ग्रुप का नाम है। बाह्य दल पुंज क्या है? ग्रुप का नाम है। तो इसके एक भाग का क्या नाम हो जाएगा? दल पुंज। क्या नाम? सॉरी, बाह्य दल पुंज मतलब समूह। तो इसको हटा दोगे तो ये एक बच जाएगा। तो इसको एक यूनिट क्या बोलेंगे? बाह्य दल। आई बस समझ में? ये सबसे पहला पार्ट होता है फ्लावर का। इसके ऊपर आएंगे तो ये वाला भाग है, इसके ऊपर ये है ना, ये वाला जो है, ये वाला जो भाग होता है काफ़ी रंग बिरंगा होता है। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं दल पुंज। क्या बोलते हैं? दल पुंज। और इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कोरोला। क्या बोलते हैं? एक यूनिट को क्या बोलते हैं? दल। इंग्लिश में पेटल। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक यूनिट को सेपल, इसको पेटल। क्या बोलते हैं? पेटल। सही है। इसके ऊपर आ जाओ, ये जो भाग है इसके ऊपर ये है, देखो दो इधर है दो इधर है। अगर हम सरसों में देखेंगे ना, सरसों में कुल 6 पुंकेसर होते हैं। कितने? 6 पुंकेसर होते हैं। दो मतलब 3 साइड रहता है, 3 इधर रहता है 3 इधर रहता है। हम 2 बनाए हैं। 2 जो होता है लंबा होता है, और जो एक बचता है वो इससे छोटा होता है। सरसों में आप लोग देख सकते हैं, सरसों में 6 होता है, हाँ, जिसमें से 2 मतलब 4 बड़े बड़े होते हैं और 2 छोटे छोटे। सरसों में बात कर रहे हैं ना। तो ये संरचना को हम बोलते हैं पुमंग। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंड्रोइसियम। क्या बोलते हैं? एंड्रोइसियम। और इस आप देखो जो पुमंग है, पुमंग क्या है? इसको सब मिला कर बोलेंगे पूरे मतलब समूह को। अब हम सिर्फ एक पुमंग की बात करेंगे तो एक पुमंग को क्या बोलेंगे? पुंकेसर। क्या बोलेंगे? पुंकेसर। समझ में आ रहा है बात? क्या बोलेंगे? पुंकेसर। ठीक है, चलिए इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्टमेन। क्या बोलते हैं? स्टमेन। अब इसके अंदर आ जाइए तो देखिए ये वाला भाग है, ये इसको बोलते हैं ये इसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं? चलो उधर ही लिख लेते हैं इसको,
इसको हम बोलते हैं जायांग। क्या बोलते हैं इसको? जायांग बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको गाइनोसियम। ठीक है, क्या बोलते हैं? गाइनोसियम। और इसके एक यूनिट को स्त्री केसर। ठीक है, क्या बोलते हैं? स्त्री केसर। ठीक है, तो ये देखो हमारा हो गया, ये जो है हमारा पुमंग है। ठीक है, ये हमारा क्या है? पुमंग है। पुमंग को बोलते हैं इंड्रोसियम, इसके एक यूनिट को बोलते हैं पुंकेसर। अगर बात करें हम जायांग का, तो जायांग को क्या होता है हमारा? गाइनोसियम, और उसके एक यूनिट को स्त्री केसर। उसके नीचे होता है दलपुंज, इसके एक यूनिट को दल कहते हैं या फिर पेटल बोलते हैं। फिर लास्ट में आता है वायदल, इसको बोलते हैं हम लोग कैलिक्स, और एक भाग को वायदल। इतना हम लोग देख चुके हैं। अभी हम बताएं कि जो हमारा पुमंग होता है और जायांग होता है, किसी पौधे का जनन भाग होता है। जो जायांग होता है किसी पौधे का मादा भाग होता है, जबकि जो पुमंग होता है किसी भाग का नर भाग होता है। आई बस समझ में? इतना क्लियर? कोई डाउट इसमें है? आगे चलें। ठीक है, अब देखिए किसी पौधे में क्या होता है ना, किसी किसी पौधे में आपका जायांग भी मिलता है और पुमंग में। तो जिस पौधे में जायांग प्लस पुमंग दोनों हो, उस पौधे को हम बोलते हैं द्विलिंगी। क्या बोलते हैं इसको? द्विलिंगी। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं बाइसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल। इसका एक और नाम होता है बाइसेक्सुअल का, हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट हिंदी में बोलते हैं उभयलिंगी। द्विलिंगी बोलिए या फिर उभयलिंगी, बात एक ही है। एग्जाम्पल हम लोग याद रखेंगे। द्विलिंगी में एक सरसों होता है और गुड़हल, सरसों और गुड़हल, यानी कि मस्टर्ड और हिबिस्कस। ठीक है, अगर बात करें, अच्छा कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ इन दोनों में से यानी पुमंग और जायांग में से सिर्फ एक भाग उपस्थित रहता है। तो ऐसे पौधों को जिसमें सिर्फ एक भाग उपस्थित हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक लिंगी। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यूनिसेक्सुअल। क्या बोलते हैं? एग्जाम्पल याद रखेंगे हम लोग इसका, पपाया हो जाएगा, पपाया, और वाटरमेलन यानी कि तरबूज, पपीता और तरबूज हो जाएगा। आए बस समझ में? एनसीईआरटी में दिया है दोनों, द्विलिंगी का एग्जाम्पल दिया है सरसों और गुड़हल, और एक लिंगी का एग्जाम्पल दिया है हम लोगों का पपाया प्लस वाटरमेलन। यहाँ तक आप लोग क्लियर हैं तो बोलिए क्लियर है? आगे चलें। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो पुमंग होता है यह किससे मिलकर बना होता है? पुंकेसर से। अब देखेंगे जो पुंकेसर होता है यह इसके कितने भाग होते हैं? पुंकेसर के। ठीक है, तब पुंकेसर के 3 भाग होता है। अभी बता देते हैं कितने भाग होता है? नहीं, 2 भाग होता है। कितना भाग? 2 भाग। एक ये जो ऊपर फूला हुआ है, यानी हम बात करें इसका, ठीक है, जो फूला हुआ है, और जो एक लंबा ये है, ये जो धागेनुमा संरचना इसको, तो जो फूला हुआ संरचना है इसको बोलते हैं हम परागकोश। क्या बोलते हैं? और इसको बोलते हैं हम लोग तंतु। क्या बोलते हैं? तो क्या हम कह सकते हैं कि जो हमारा पुंकेसर होता है वह परागकोश तथा तंतु से मिलकर बना होता है, बोल सकते हैं? ठीक है, अगर हम बात करें जायांग का, जायांग के एक यूनिट को बोलते हैं हम स्त्री केसर। स्त्री केसर को हम लोग या इसको देखेंगे, इसके 3 भाग होते हैं। कितने भाग? पहला होता है ऊपर जो चपटा वाला होता है, नीचे जो होता है लंबा जो फूला हुआ होता है, सॉरी जो पचका हुआ होता है, और नीचे जो फूला हुआ होता है। तो इसके 3 भाग होते हैं। जो ऊपर पचका हुआ भाग होता है ऐसे, उसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। जो नीचे इससे पतला हुआ भाग होता है वर्तिका, और जो इसे फूला हुआ भाग रहता है अंडाशय। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, तो हम पहले देखेंगे क्या चीज़? पुमंग या फिर पुंकेसर। एक चीज़ और हम लोग यहाँ बताना चाहेंगे कि जो पुमंग होता है या फिर जो पुंकेसर होता है, इसमें बनता है परागकर। क्या बनता है? परागकर किसमें बनता है? इसमें। ये जो परागकोश है, परागकोश, परागकोश में क्या बनता है? परागकर।
कभी कभार देखे होंगे, जैसे मान लो सरसों है, कहीं जा रहे हैं हम खेत में तो ऐसे हाथ लगाते जाते हैं सरसों के पौधे पर, तब पीला पीला चिपक जाता है। नोटिस किए हो ऐसा? तो जो पीला पीला होता है पाउडर की तरह, वही होता है परागकर। ठीक है, तो वही जो परागकर होता है उसी को हम लोग यहाँ से उठा करके यहाँ पर लाना होता है, यहाँ से उठाकर यहाँ पर लाना होता है। क्या हुआ? हवा चलता है तो हाँ, ये मतलब बहुत विधियों द्वारा आता है, हवा द्वारा, इंसेक्ट द्वारा, कीटों द्वारा आ सकता है, पानी द्वारा आता है। ठीक है, इनफैक्ट जो एक हाथी होता है, हाथी द्वारा भी इसको लिया जाता है यहाँ पर। हाँ, ठीक है, कई विधियों द्वारा होता है, कई सारे जो चिड़िया होती हैं उसको भी ले आती हैं। तो इसको बोलते हैं यहाँ से यहाँ तक लाने, जो परागकर यहाँ से यहाँ आ रहा है, इस प्रोसेस बोलते हैं परागर। क्या बोलते हैं? परागर। इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में पॉलिनेशन। ठीक है, बात करें डिटेल में। पॉलिनेशन क्या होता है? परागकोश से परागकर का वर्तिकाग्र तक पहुँचने की क्रिया को क्या बोलते हैं? परागर बोलते हैं। ठीक है, चलो इसको हम डिटेल में बात करेंगे। पहले हम देखते हैं पुंमंग क्या होता है, या पुंकेसर कितने भाग होते हैं। तो इसको मिटा दें हम। हाँ, और इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो पहले हम देखेंगे पुंकेसर क्या होता है। ठीक है, पुंकेसर बता दिए कि ये क्या होता है, किसी पौधे का नर भाग होता है, और पुंकेसर जो होता है दो भागों से मिलकर बना हुआ होता है। पहला होता है परागकोश और दूसरा होता है तंतु। ठीक है, दूसरा क्या होता है? तंतु। तो हम अभी देख रहे हैं पहला पुंकेसर। ठीक है, पुंकेसर। तो हम एक पुंकेसर की स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। कुछ इस तरह से दिखाई देती है। ठीक है, जो ऊपर फूला हुआ भाग होता है इसको हम बोलते हैं परागकोश। क्या बोलते हैं? कोश, परागकोश बोलते हैं। और इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एंथर। क्या बोलते हैं? एंथर। और जो नीचे जो पतला होता है धागे नुमा संरचना, इसको बोलते हैं हम लोग तंतु। इंग्लिश में बोलते हैं इसको फिलामेंट। क्या बोलते हैं? फिलामेंट। आई बात समझ में? तो ये हो गया हम लोगों का पुंकेसर। अगला है कौन सा? स्त्री केसर। अब जो स्त्री केसर होता है हम बताए हैं कि यह कितने भागों में बटा होता है? 3 भागों में। और जो ये स्त्री केसर होता है किसी पौधे का मादा जनन भाग होता है। ठीक है, तो देखो अगर हम बनाए एक स्त्री केसर तो कुछ इस तरीके से संरचना दिखाई देती है इसकी। ये जो ऊपर चपटा नुमा संरचना है इसको हम बोलते हैं वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र। इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्टिग्मा। क्या बोलते हैं? और जो पतला है इसको बोलते हैं हम लोग वर्तिका। क्या बोलते हैं? वर्तिका। सही लिखा है जी? वर्तिका सही है। इसको बोलते हैं हम स्टाइल। क्या बोलते हैं? स्टाइल। स्टाइल मतलब थोड़ा पतला है ना, वर्तिकाग्र। ठीक है, तो ये होगा स्टिग्मा, ये होगा स्टाइल। और जो नीचे फूला हुआ संरचना होता है इसको हम बोलते हैं अंडाशय। क्या बोलते हैं? इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ओवेरी। ठीक है, ओवरी। ठीक है, अब जो ओवरी होता है इसके अंदर भी एक संरचना पाया जाता है। क्या बोलते हैं इसको? ओव्यूल बोलते हैं। ठीक है, अगर बात करें हिंदी में तो इसको बोलते हैं बीजांड। क्या होता है? बीजांड होता है। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? ओव्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओव्यूल। अब इस ओव्यूल में एक और संरचना होती है इस प्रकार से, इसको हम बोलते हैं भ्रूणकोश। क्या बोलते हैं? भ्रूणकोश। आई बात समझ में? अगर हम बात करें इंग्लिश में तो इसको भ्रूणकोश को हम इंग्लिश में बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो सैक। इस एम्ब्रियो सैक में कई सारी कोशिकाएं होती हैं, उसको नहीं पढ़ना है आप लोगों को। तो अभी तक इतना क्लियर हुआ?
स्त्री केसर के 3 भाग बोलो। वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। वर्तिकाग्र क्या होता है? यह स्त्री केसर का चपटा हुआ भाग होता है। वर्तिका क्या होता है? किसी पौधे का फूला हुआ भाग होता है, यानी पतला भाग हुआ होता है। जो अंडाशय होता है वह स्त्री केसर का फूला हुआ भाग होता है, गोल फूला हुआ, ठीक है। और इस अंडाशय में एक और संरचना पाई जाती है जो कि क्या बोलते हैं, इसको बीजांड बोलते हैं। और इस बीजांड के अंदर की और एक संरचना होती है जो अंडे की तरह होती है, लंबी सी, भ्रूण कोश बोलते हैं। इतना क्लियर है? आगे चलें, ठीक है। तो अभी हम आप लोगों को बताए हैं अब हम देखेंगे कि जो हम लोग बताए हैं कि जो पुंकेसर होता है, पुंकेसर 2 भाग होते हैं, परागकोश, तंतु। परागकोश में क्या बनता है? हाँ, परागकोश में क्या बनता है? परागकण। तो इस परागकण को वर्तिकाग्र तक पहुंचाना होता है। इस परागकण को वर्तिकाग्र तक पहुंचाना होता है। तो इस पहुंचाने में कई सारे मीडियम होते हैं, कई सारे माध्यम होते हैं। कुछ पौधों में वायु द्वारा होता है, ठीक है, और कुछ पौधों में कीटों द्वारा होता है, ठीक है, और कुछ पौधों में जल द्वारा होता है, ठीक है, और कुछ पौधों में जंतुओं द्वारा होता है, ठीक है। सब में अलग अलग होता है। अब बात करते हैं कि किसमें कैसे होता है ना। चलिए ठीक है। तो देखिए, जो पौधे द्विलिंगी हैं, जो पौधे क्या हैं? द्विलिंगी, मतलब एक ही पौधे पे दोनों भाग प्रेजेंट हैं, स्त्री केसर भी और पुंकेसर भी। तो देखो, स्त्री केसर मादा जनन भाग है और पुंकेसर नर जनन भाग। तो जब एक ही पार्ट, मतलब एक ही पौधे में दोनों भाग उपस्थित रहेगा, जैसे कहने मतलब ये है कि यहाँ पर ये हमारा वर्तिकाग्र हो गया और यहाँ क्या होगा? हमारा ये परागकोश हो गया। तो ये मान लो जब हिले उलेगा तो ये निकल के इसमें गिर जाएगा उड़ते उड़ते। तो जो पौधे द्विलिंगी होते हैं उसमें जो परागर होता है वह वायु द्वारा सामान्यतः हो जाता है, सामान्यतः हो जाता है। किस में होता है? द्विलिंगी। अब बचिया एक लिंगी। अब एक लिंगी भाई एक पौधे में एक ही पार्ट्स है ना, अब वो उसको कहीं दूसरे फ्लावर्स लेके आना है, मतलब किसी दूसरे प्लांट से, तो उसको लाने के लिए अब वायु से आएगा नहीं, वायु आएगा तो गिरेगा, उधर समाप्त हो जाएगा। तो उसके लिए जंतुओं या फिर जो कीट होते हैं उसको करते हैं। अब कीट को कैसे करते हैं? जो जैसे मक्खियाँ हो गई, मक्खियाँ क्या चूसती हैं? शहद, ठीक है। तो जब शहद चूसने जाती हैं तो उनके जो पैर होता है, पैर में परागकण चिपक जाता है। फिर वह अब एक ही पौधे थोड़ा चूसेंगी, कुछ इसमें कुछ इसमें कुछ इसमें, तो पैरों में जो चिपका रहता है, मान लो किसी फ्लावर में गई, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर एक फ्लावर है और यहाँ पर एक फ्लावर है, यहाँ पर मक्खियाँ चूसी, इस पर पैर में चिपक गया, ये उड़ते उड़ते यहाँ पर आई, तो यहाँ पर जाकर निकल वर्तिकाग्र तक चिपकी, तो यहाँ का जो था परागकण इस पर वर्तिकाग्र तक चिपक गया, तब परागण हो गया। आए बस समझो। तो परागकण जो होता है वह इसको हमको 2 भागों में बांट सकते हैं। पराग या जो परागर होता है इसको हम कितने भागों में बांट सकते हैं? 2 भागों में। पहला होता है स्वपरागर, क्या होता है? स्वपरागर, और दूसरा होता है परपरागर। स्वपरागर किसे कहते हैं? हाँ, जो किसी एक पौधे पे हो, यानी स्वपरागर वे परागर होते हैं जो एक ही पुष्प पे होते हैं। अब एक ही पुष्प कब होते हैं? जब वो पौधा कैसा हो? द्विलिंगी हो, है कि नहीं? जैसे सरसों हो गया, है ना, गुड़हल हो गया, तो उसमें क्या होता है? एक ही पार्ट प्रेजेंट है, मतलब एक ही पौधे दोनों भाग उपस्थित है, तो उसमें क्या होगा? स्वपरागर होगा। परपरागर किसे कहते हैं? हाँ, जब एक पौधे पर सिर्फ एक ही भाग उपस्थित हो तो उसमें क्या होता है? परपरागर। पर मतलब दूसरे पौधे से या दूसरे पुष्प से जब परागर आके आए तो उसे बोलते हैं परपरागर। परागर क्लियर है? यह पूछा जाता है परागर किसे कहते हैं। तो परागर किसे करते हैं? परागकोश से परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुँचने क्रिया को परागर कहते हैं। आई बस समझ में?
अब स्वपरागर में जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें कौन कौन सा होगा, जो द्विलिंगी होंगे, तो जितने भी द्विलिंगी होंगे सब स्वपरागर में एग्जाम्पल ले सकते हो, और जितने भी एक लिंगी होंगे वह किस में आ जाएंगे, हमारे परपरागर में। ठीक है। अब देखो जैसे मान लो कि हमारे पास एक प्लांट है जिसका नाम है पपीता। ये क्या है हमारा, अब पपीता हम जानते हैं क्या होता है, एक लिंगी होता है। अब इसका एक एरिया होता है, मतलब अगर 1 किलोमीटर के दायरे में अगर कोई एक, या मतलब कोई एक मानक मान लेते हैं 1 किलोमीटर से मान लेते हैं हम लोग, अगर 1 किलोमीटर के एरिया में या दायरे में कोई अन्य पपीता का फ्लावर नहीं होगा तो उस पर परागकर कहाँ से आएगा, मतलब पुष्प फल में तभी कन्वर्ट होगा जब परागकर वर्तिकाग्र तक पहुँचे। अब इसके पास कोई पौधा नहीं है जो कि इसको परागर दे पाए, तो कहाँ से फूलेगा या कहाँ से फल बनाएगा, फूलेगा फिर मुरझा के गिर जाएगा, फलेगा नहीं। ठीक है। हाँ, अब देखिए यहाँ तक क्लियर है परागर, ठीक है। अब हम लोग क्या क्या जान चुके हैं कि परागर क्या होता है। ठीक है, परागर क्या होता है और ये कितने भागों में बटा, 2 भागों में बता दिए, स्वपरागर और परपरागर, इतना हम लोग पता हो चुका है और एग्जाम्पल भी पता हो चुका है। अब हमारा कहने का मतलब ये है कि जो देखो जो परागर होता है ये कई सारे मीडियम्स होता है। किसी में क्या होता है, वायु द्वारा होता है, वायु द्वारा बताएं किसमें होता है, जो पौधे क्या होंगे, द्विलिंगी होंगे जिसमें स्वपरागर होगा। ठीक है। और कुछ में क्या होता है, कीटों द्वारा। ठीक है। और कुछ में मक्खियों द्वारा। तो ये सब किस में होते हैं, एक लिंगी में यानी परपरागर में होता है ये सब। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर जो ये हमारा ये लेक्चर था यानी जो वीडियो था यानी पुष्पों में लैंगिकरण कैसे होता है, इसका जो संरचना था वह ख़त्म हो चुका है। अब हम देखेंगे कि जो परागकोश है, परागकोश से एक बार जब परागकर वर्तिकाग्र तक आ गया तो क्या क्या घटनाएं होती हैं। ठीक है। तो जैसे मानते हैं हमारे पास यहाँ पर एक वर्तिकाग्र है या फिर एक हमारे पास ये हमारा क्या है, स्त्री केसर है। अब यहाँ मान लो परागकर यहाँ पर पहुँच चुका है, परागकर पहुँच चुका है। अच्छा, नीचे कौन सी संरचना होती है हमारी, बीजांड होती है और उसके अंदर क्या होता है, ये भ्रूणकोश होता है। तो जब एक बार यहाँ पर परागकर आ जाता है तो क्या होता है, अपने आप यहाँ से एक नली बनना स्टार्ट हो जाती है, नली। ठीक है। और ये नली कहाँ जा खुलती है, भ्रूणकोश में। कहाँ जा खुलती है, भ्रूणकोश में। तो यहाँ धीरे धीरे जो परागकर होगा लुढ़कते हुए नीचे आएगा इस नली के द्वारा। और इस नली को हम बोलते हैं पराग नली। क्या बोलते हैं, हाँ, पोलिन ट्यूब बोलते हैं। जब यहाँ पर ये जो है परागकर आ जाएगा, अब परागकर क्या होता है, ये युग्मक होता है। क्या होता है, हाँ, यहाँ पर कोई युग्मक न बोल करके हम इसको बोलेंगे युग्मक कोद्भिद। क्या बोलेंगे, युग्मक कोद्भिद। आपको ये नया शब्द हो सकता है, इसको हम युग्मक नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं युग्मक कोद्भिद, क्योंकि आगे चल करके यह फिर से युग्मक बनाता है। ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, हमारा परागकर नीचे आएगा। फिर यहाँ पर क्या होता है, अंडकोशिका होते हैं, यानी यहाँ पर मादा जनन भाग होता है यहाँ क्या होता है, मादा जनन भाग होता है। तो यहाँ पर जो मादा युग्मक होगा, मादा युग्मक वह किससे मिलेगा, नर युग्मक से। तो नर युग्मक से जब मिलेगा तो क्या बनाएगा हमारे यहाँ पर, युग्मनज। क्या बनाएगा, युग्मनज बनाएगा, यानी जाइगोट बनाएगा। और ये जाइगोट आगे चलकर क्या बनाएगा, हाँ, ये जो होता है आगे चल करके हमारा भ्रूणपोष बनाएगा। क्या बनाएगा, भ्रूणपोष। अब देखो, अब इन जो मादा युग्मक है, नर युग्मक जब मिल जाता है तो इस प्रक्रिया क्या बोलते हैं हम लोग, निषेचन। निषेचन के फलस्वरूप क्या बोलता है हम लोगों का, युग्मनज यानी जाइगोट बन जाता है, बन गया। ठीक है। अब एक बार जब निषेचन हो जाता है तब पुष्प में कई सारे परिवर्तन होते हैं। ठीक है। पुष्प में कई सारे परिवर्तन होते हैं। पहला परिवर्तन ये होता है कि जो हमारा पहला भाग था पुष्प का, बाह्य दल पुंज और दल पुंज दोनों झर के
नीचे गिर जाते हैं, अब उनका कोई काम नहीं रहता है। फिर हमारा बचता है कौन सा, नहीं उसका पहले तीसरा वाला पुंकेसर, वो अभी झड़ जाता है। और हमारा बच गया यहाँ पर ये स्त्री केसर। तो स्त्री केसर में जो बच गया हमारा वर्तिकाग्र और वर्तिका ये भी झड़ के गिर जाते हैं। बच गया हमारा अंडाशय। तो अंडाशय जो होता है ये फल में कन्वर्ट हो जाता है और इसके अंदर जो बीजांड होता है वह बन जाता है बीज में कन्वर्ट हो जाता है। और जो हमारा यहाँ भ्रूण कोश होता है, यानी जो हमारा जैसे यहाँ पर युग्मनज था वह किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा भ्रूण पोष में। किस में, भ्रूण पोष में। तो ये पूछा जाता है कि निषेचन के बाद कौन कौन सी घटनाएं होती हैं किसी पुष्प में। तो पहला बताओ कि बाह्य दल पुंज, दल पुंज और पुंकेसर, वर्तिकाग्र, वर्तिका प्रायः गिर के मतलब मुरझा कर गिर जाते हैं। पहला ये हो गया। दूसरा कि जो हमारे यहाँ पर हो गया अंडाशय, क्या है, यह किस में कन्वर्ट हो जाता है, फल में, ठीक है। और हमारा जो बीजांड है वह किस में कन्वर्ट हो जाता है, बीज में, ठीक है। और हमारा जो युग्मनज है, युग्मनज यह किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमारा भ्रूण पोष में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। भ्रूण पोष क्या होता है आपको थोड़ा सा आइडिया देते हैं। जैसे मान लो कोई एक बीज होता है, जैसे मान लो कोई एक चीज़ बोए उसमें बीज निकलता है ना, तो बीज जो होता है उसको हम कई लंबे समय तक रख देते हैं, तो उसको मर जाना चाहिए था क्योंकि उसको खाना तो नहीं मिल रहा है कहीं से ना। तो जो भ्रूण पोष होता है ये किसी बीज का संचित भोज्य पदार्थ होता है, यानी जब तक बीज को हम नहीं बोते हैं तब तक वो उसी से काम चलाता रहता है। और जब हम बीज को बोते हैं तो भी वह उससे ही काम चलाता है। जैसे मान लो कोई हम बीज बोते हैं तो तुरंत वह खाना थोड़ा बनाने लगता है, पहले थोड़ा वृद्धि करेगा, एक ऊपर जाएगा और एक नीचे जाएगा। तो इसको वृद्धि करने के लिए कुछ ना कुछ पहले एनर्जी चाहिए ना, ऊर्जा चाहिए ना, भोज्य पदार्थ चाहिए ना। तो कहाँ से आता है, भ्रूण पोष से आता है, यानी भ्रूण को पोषण देगा ये। जब बीज जब बढ़ता है तो उसको पोषण देता है। आई बात समझ में? हाँ। तो यहाँ पर ये हो गया कि निषेचन के बाद किसी पुष्प में कौन कौन से घटनाएं होती, कौन कौन से इवेंट होते हैं। तो यहाँ पर जो है कि हम लोगों का पुष्पी पौधों में लैंगिक खत्म हो गया। आगे हम देखेंगे मनुष्यों में लैंगिक जन्म, ठीक है। तो अगर आप लोग इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो आप लोग इस वीडियो को कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद। अगर मिलते हैं अगली वीडियो में।